दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत एक ऐसा अदृश्य हथियार बना रहा है जिसके सामने दुनिया की कोई भी मिसाइल या ड्रोन टिक नहीं पाएगा। एक ऐसा चक्र जो दुश्मन को आसमान में ही भस्म कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान कर दिया है और इसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ धमकी देते हैं कि भारत पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता और उनके आर्मी चीफ अमेरिका जाकर न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं। बेचारे करे भी तो क्या, उनकी अपनी जनता ही उन पर भरोसा नहीं करती। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इसे सिर्फ कवच ही क्यों नहीं कहा, उन्होंने इसे चक्कर क्यों कहा? क्योंकि ये सिर्फ बचाएगा नहीं, मारेगा भी। ये सिस्टम दुश्मन के हमलों को रोककर उसी पल हमलावर की लोकेशन पर जवाबी हमला भी कर देगा। मतलब एक्शन का रिएक्शन तुरंत। इस प्रोजेक्ट के पीछे भारत के हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। डीआरडीओ और दूसरी भारतीय कंपनियां मिलकर इस सपने को हकीकत में बदल रही हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत होगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ मिसाइलों से नहीं बचाएगा, ये भारत के बड़े बड़े शहरों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों को भी सुरक्षा देगा। यानी हर भारतीय नागरिक इस अभेद किले के अंदर सुरक्षित रहेगा। ये है नए भारत का विजन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यही है, उसे पता है कि जिस दिन भारत ने सुदर्शन चक्र बना लिया उस दिन उसका आतंकवाद का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके पाले पोसे आतंकी भारत में घुसने से पहले ही खत्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भारत की शांति, संकल्प और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने जा रहा है। ये 140 करोड़ भारतीयों का अभिमान होगा। ये पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित होगा। मतलब इंसानी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। एआई खतरे को पहचानेगा, उसका विश्लेषण करेगा और बिना किसी देरी के उसे खत्म करने का आदेश दे देगा। जब 2035 में हर भारतीय रात को चैन की नींद सोएगा तो उसे पता होगा कि आसमान में एक अदृश्य सुदर्शन चक्र उसकी और उसके परिवार की रक्षा कर रहा है। यह सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि वो दोस्त और दुश्मन, ड्रोन या मिसाइल में फर्क समझेगा। यानी अगर कोई सिविलियन प्लेन भी खतरे की जद में होगा तो ये सिस्टम उसे बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ दुश्मन को ही टारगेट करेगा। भारत की इस तैयारी से दुनिया में कई देशों में खलबली मच गई है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है, लेकिन ये भारत का बहुत सीक्रेट मिशन है। सोचिए, पाकिस्तान अगर गलती से भी कोई न्यूक्लियर मिसाइल दागने की कोशिश करता है तो सुदर्शन चक्र उसे भारत की सीमा में घुसने से पहले ही हवा में नष्ट कर देगा और अगले ही पल भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को निशाना बना रही होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 103 मिनट के भाषण में, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है, सिर्फ सुदर्शन चक्र की बात नहीं की। उन्होंने बताया कि कैसे भारत की नदियां जो सालों तक दुश्मन देश को सींचती रही अब हमारे सूखे खेतों तक पहुंचेंगी। ये इशारा इंडस वाटर टेरिटरी की तरफ था। ये उन हजारों शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। अब उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, इसको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र, लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक चक्र नहीं है। ये 21वीं सदी का ऐसा सुरक्षा कवच है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान और चीन ने नहीं की होगी। ये टेक्नोलॉजी जो भारत को अजेय बना जाएगी। असल में सुदर्शन चक्र एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसमें कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलें और लेजर वेपन लगे होंगे और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक साथ काम करेगी। ये सब कुछ भारत में ही बनेगा जिससे कोई भी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। दशकों तक भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा। हमें पुराने सेकंड हैंड हथियार बेचे जाते थे, लेकिन आज भारत खुद ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। ये बदलाव कुछ ही सालों में कैसे आ गया? अब सवाल यह है कि क्या 2035 तक ये संभव है? भारत ने जिस रफ्तार से पिछले 10 सालों में डिफेंस सेक्टर में तरक्की की है, उसे देखते हुए यह लक्ष्य बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। सुदर्शन चक्र के साथ साथ भारत अपनी मिसाइल फोर्स को भी बहुत मजबूत कर रहा है। मतलब एक तरफ मजबूत ढाल और दूसरी तरफ घातक तलवार। अब दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सोचना कितना रोमांचक है कि जिस सुदर्शन चक्र की कहानियां हम सुनते आए हैं वो अब टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे देश की रक्षा करेगा। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी तैयारी, ऐसी दूर की सोच भारत में पहले कभी नहीं देखी गई। एक नए युग की शुरुआत है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी वादा है या इसके पीछे कोई ठोस तैयारी चल रही है? आपको जानकर हैरानी होगी, इस सुदर्शन चक्र का एक छोटा सा ट्रेलर पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है और इसको देखकर दुश्मन के पसीने छूट गए थे।
कई सालों तक भारत की नीति डिफेंसिव रही है। याद है कारगिल युद्ध, हमारे पास ताकत होते हुए भी हमने एलओसी को पार नहीं की थी क्योंकि दुनिया का दबाव और परमाणु युद्ध का खतरा था। लेकिन अब वो पुराना भारत नहीं रहा। तो दोस्तों, जब अगली बार आपसे कोई कहे कि भारत एक विकासशील देश नहीं है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखा देना और बताना कि भारत अब एक महाशक्ति बनने की राह पर है जिसके पास अपना खुद का सुदर्शन चक्र होगा। क्या आपको पता है दोस्तों, सुदर्शन चक्र का नाम एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रतीक चिन्ह से प्रेरित है। एनएसजी का चिन्ह भी सुदर्शन चक्र है जो विनाश करने की ताकत का प्रतीक है। अब यही ताकत पूरे देश की रक्षा करेगी। कल्पना कीजिए ऐसा दृश्य जाल जो पूरे भारत को ढक लेगा। कोई भी दुश्मन मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन जैसे ही इस जाल में घुसेंगे, ये सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा और पलक झपकते ही उसे नष्ट कर देगा। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि भारत का आने वाला सच है। चीन और पाकिस्तान मिलकर जो भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं, सुदर्शन चक्र उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगा। जब आपका डिफेंस इतना मजबूत हो कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे, तभी आप असली सुपर पावर कहलाते हो। अब पाकिस्तान को सोचना होगा उसे भारत से दोस्ती करनी है या दुश्मनी, क्योंकि नए भारत के साथ दुश्मनी का मतलब सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही ही है। भारत की ये तरक्की उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि भारत कभी आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। आज भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर की नई कहानी लिख रहा है। अब भारत की पॉलिसी है घर में घुस के मारेंगे, पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने बार बार दिखाया कि अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान के जनरल अमेरिका जाकर रोते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। भारत ने इन धमकियों का जवाब दिया। इनके परिणाम बहुत दर्दनाक होंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जो कल तक नामुमकिन लगता था वो आज सच हो रहा है। यही नए भारत की पहचान है। और सबसे हैरान करने वाली बात, प्रधानमंत्री ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है, 2035, यानी आज से सिर्फ 10 साल के अंदर भारत के पास ऐसी ताकत होगी जो सिर्फ हमला रोकेगी बल्कि पलटकर दुश्मन के घर में घुसकर उसको तबाह भी कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाई तो हम उसे को छोड़ेंगे नहीं। सुदर्शन चक्र इसी नीति का एक प्रैक्टिकल रूप है। पाकिस्तान अब तक माइंड गेम खेलता आया है, लेकिन अब भारत ने उसे उसी के खेल में मात दे दी है। अब असली माइंड गेम भारत खेलेगा। दुश्मनों के लिए खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं। उन्हें पता है कि अब भारत से टकराने का मतलब अपना वजूद मिटा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सीधा साधा संदेश पाकिस्तान के लिए था जो हमेशा अपने न्यूक्लियर बम की धमकी देता है। इस सुदर्शन चक्र के आने के बाद पाकिस्तान की ये धमकी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश जैसे अमेरिका और इजराइल भी अपने ठिकानों को 100% नहीं बचा पाते। उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो फिर भारत ऐसा क्या बना रहा है जो इन सबसे बेहतर होगा? इसका राज मेक इन इंडिया में छिपा हुआ है। दोस्तों, कल्पनीय है पर सत्य है, भारत अब रुकने वाला नहीं। सुदर्शन चक्र तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे कई और प्रोजेक्ट सामने आएंगे जो दुनिया को हैरान कर देंगे। भारत की डिफेंस में इस पर काम शुरू हो चुका है। कई टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। दुनिया को अभी इसकी भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ये सामने आएगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। जैसे घर का मुखिया पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, वैसे ही देश का नेतृत्व अब हर नागरिक की सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहा है। ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को दिया गया एक कवच है। याद है ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने 99.9% दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। सुदर्शन चक्र उसी का 100 गुना ज्यादा एडवांस खतरनाक वर्जन होने वाला है। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का एक और मकसद है भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनाना। जब ये सिस्टम बनकर तैयार होगा तो दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े होंगे। इसका मतलब दोस्तों साफ है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत पानी भी रोक सकता है और मिसाइल भी छोड़ सकता है। अब पाकिस्तान के पास सोचने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। तो सुदर्शन चक्र सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये भारत की नई सोच, नई रणनीति और नया संकल्प है। ये एक ऐसा चक्र है जो दुश्मन के लिए काल बनकर आएगा और भारत के लिए सुरक्षा कवच। सच्चाई यह है कि अब भारत को किसी दूसरे देश के सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और दुश्मन को जवाब भी
तुरंत दे सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम नहीं होगा, इसे नेवी के जहाजों, एयरफोर्स के प्लेन के साथ जोड़ा जाएगा ताकि भारत थल, जल और नभ हर जगह से सुरक्षित हो जाए। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश है और बहुत कड़ा संदेश है। चीन जो अपनी मिसाइलों पर घमंड करता है, उसे भी समझ में आ जाए कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत 2035 तक ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।